नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.2 के जो बाकी सवाल रह रहे हैं उनको करेंगे। 1 से 5 तक के सवाल हमने देख लिए थे, छठे सवाल को करेंगे अच्छी तरह वाले। पहले बोल हाँ भाई, देखिए छठा सवाल। यदि बिंदु दे रखे हैं समांतर चतुर्भुज है कोई, जिसके शीर्ष के बिंदु दे रखे हैं, तो एक्स वाई का मान आपको ज्ञात करना है। ये कोई समांतर चतुर्भुज है भाई, ए बी सी डी। एक अनुसार दे रखा है 1 2 4 वाई और एक्स 6। तो ये बोल रहा है कि आपको एक्स और वाई के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ये विकर्ण होते हैं इनके। विकर्ण क्या करते हैं, इनको समद्विभाजित, मतलब यहां से यहां तक की बराबर होती है, ये दोनों बराबर होती है। ओ के निर्देशांक तो सेम आएंगे ना भाई, क्योंकि दोनों मध्य बिंदु है। ओ ए सी का मध्य बिंदु है। अतः ओ एक्स वाई के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखो भाई, तो यहाँ तो x1 तो ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा। तो 1 प्लस x बटा 2 और 2 प्लस 6 बटा 2, 1 x बटा 2, ये हो गया 8 बटा 2। ये किसके निर्देशांक आ गए, ओ के। x का तो ये रहा, y का ये रहा। इसी प्रकार ओ बी डी का भी मध्य बिंदु है। अतः ओ का निर्देशांक बी डी से काटेंगे, ओ का निर्देशांक ओ एक्स और वाई, ये भी ऐसे हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये तो हो जाएगा x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। इसमें x1 क्या, 4 प्लस 3 बटा 4 प्लस 3 बटा 2 और जी y प्लस 5 बटा 2। कितना हो जाएगा भाई, 7 बटा 2, ये y प्लस 5 बटा 2। किसका निर्देशांक है, ओ एक्स वाई है। अब ये भी ओ के निर्देशांक, ये भी ओ के निर्देशांक, तो ये आगे का एक्स एक्स का मान है दोनों, ये दोनों पीछे के वाई वाई के, तो दोनों एक्स एक्स के मान बराबर हो जाएंगे। तो 1 प्लस एक्स बटा 2 इसके बराबर हो जाएगा 7 बटा 2 के। तो 2 से तो 2 कट गया, तो 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो एक्स बराबर 7 माइनस 1, एक्स बराबर आ गया 6, क्योंकि एक इधर गया माइनस का हो गया। इसी प्रकार ये दोनों भी बराबर होंगे, तो y प्लस 5 बटा 2, तो ये है 8 बटा 2। 2 से 2 कट गया, तो y प्लस 5 बराबर 8, 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 माइनस 5, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 3। आपसे पूछ रहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो x का तो 6 प्राप्त हुआ, y का 3 प्राप्त हुआ। यह हमारा कौन सा सवाल है, छठा सवाल। आप देखिए, आप 7वें सवाल पे, 7वें सवाल में भी ऐसे ऐसे सवाल करना है, सीधा सिंपल सवाल है। देखो सातों सवाल होकर है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास, ए बी ये क्या है, केंद्र बिंदु। ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र के निर्देशांक है 2 और माइनस का 3, और ए के निर्देशांक तो आपको ज्ञात करना ही है।
और आपको बी के निर्देशांक दे रखे 1 और 4 और आपको एक्स और वाई ये आपको ज्ञात करना है। आपको पता है कि भाई ए बी केंद्र क्या होता है मध्य में, यहाँ ए बी व्यास है तथा ओ केंद्र बिंदु है, अतः ओ ए बी का मध्य बिंदु है। अतः भाई ओ का निर्देशांक रहेगा ओ का 2 और -3 किसके बराबर रहेगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 के बराबर। ये तो है x1, ये है x2, ये x, ये y, ये x2, ये y2, इनके बराबर रहेगा। तो करते हैं भाई 2 और -3, x1 का मान कितना हमारे पास x प्लस 1 बटा 2 और है y प्लस 4 बटा 2। तो ये 2 तो इसके बराबर हो जाएगा, 3 इसके बराबर हो जाएगा। 2 बराबर x प्लस 1 बटा 2 और -3 बराबर y प्लस 4 बटा 2। ब्रज गुणा कर देते हैं। तो ये तो हो गया, 1 से गुणा होगा तो x प्लस 1 बराबर 4, x बराबर 4 माइनस 1 तो x बराबर आ गया 3। इनको भी ऐसे ऐसे ब्रज गुणा करेंगे तो y प्लस 4 बराबर माइनस का 6, y बराबर -6 प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, y बराबर आएगा माइनस का 10। एक निर्देशांक क्या आ गया, एक यही है ना हमारा x और y। तो x का तो कितना है हमारे पास 3 और ये माइनस का 10। ये हमारा कौन सा सवाल कंप्लीट हुआ, 7वां। अब आइए 8वें सवाल पे। आठवां सवाल आपसे कह रहा है कि ए बी क्रम से ए बी के निर्देशांक दे रखे हैं जो पी बिंदु के, और तो पी बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो इस पर है कोई रेखा भाई ए बी, ए और बी, इनके निर्देशांक दे रखा आपको -2 और 2 और माइनस का 4 ये दे रखे हैं। पी के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। इसने ये दिया भाई, क्या दिया है AP बराबर 3/7 AB। तो AB इधर आएगा तो क्या आ जाएगा AP बटा AB बराबर 3/7। मतलब AP का मान तो कितना है 3 और AB का कितना है 7। पूरी AB तो 7 है, ये कितनी है 3 और ये पूरी कितनी है 7। तो हम AB किस से मिलकर बन रही है, AP प्लस BP से। तो मान रखो AB का तो है 7, BP का कितना भाई, ठीक है 3 प्लस BP। तो BP करेंगे 7 माइनस 3 बराबर BP, तो कितना आ गया BP बराबर 4। BP बराबर 4 आ गया। तो BP हमारी है 4। आपसे P के निर्देशांक पूछ रहा है, P का हम कुछ नहीं तो x और y मान लेते हैं। तो ये आगे का तो हो गया M1, ये हो गया M2। तो अपन को x y का P के x और y के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। इसी प्रकार M1 y2 प्लस M2 y1 बराबर M1 प्लस M2। तो P x y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो M1 तो कितना है 3 इंटू ये है x1, ये y1, ये है x2, ये y2। x2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 4 इंटू माइनस का 2 बटा 3 प्लस 4, ये है 3 इंटू y2 कितना हमारे पास माइनस का 4 प्लस 4 इंटू माइनस का 2 बराबर 3 प्लस 4। ये हो गया 6 माइनस 8 बटा 7। ये हो गया माइनस का 12 माइनस का 8 बटा 7। तो -2 बटा 7 और माइनस का 20 बटा 7। ये किसके निर्देशांक आया हमको, P के निर्देशांक। गलत है P के निर्देशांक सही है या गलत है, सही है भाई P के निर्देशांक था हमारे। और कुछ थोड़ी पूछ रहा हमसे, ठीक है। 8वां सवाल हमारा क्या हुआ कंप्लीट।
अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, यदि कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ भाई 9वें सवाल पाइए, बिंदु ए बी को जोड़ने वाला रेखाखंड 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो चारों बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ए बी के निर्देशांक दे रखा है आपको -2 और 2, और आपको दे रखा है 2 और 8। इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया भाई, और 4 क्या है, समान दूरी पर है, मतलब बराबर बराबर है। ये है पी क्यू आर। अब ये बराबर है, एक एक मान लेते हैं दो, मत मानो से कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई और एक्स वाई। अब आपको दिख रहा होगा 4 बराबर है, भाग है, तो ए बी का मध्य बिंदु तो क्या होगा, क्यू। ए बी का मध्य बिंदु क्या है भाई, बिंदु क्यू है। अतः क्यू का निशान क्या ज्ञात कर लेते हैं, क्यू के x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो इनके x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। तो -2 प्लस 2 बटा 2, और ये 2 प्लस 8 बटा 2। तो ये तो हो गया 0 बटा 2, ये हो गया 10 बटा 2। ये तो 0 और 5। क्यू का निशान कितना आ गया, 0 और 5। क्यू का कितना है हमारे पास, 0 और 5। ठीक है भाई। अब ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है, पी। तो इसी प्रकार पी का ज्ञात कर देंगे। ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है, बिंदु है पी। अतः पी का काट देते हैं एक्स और वाई। ये भी होगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो इसमें x1 y1 ये लेंगे, x2 y2 क्यू वाले लेंगे। तो -2 प्लस 0 बटा 2, और 2 प्लस 5 बटा 2, -2 बटा 2 और 7 बटा 2। 2 से 2 कट गया, तो -1 और 7 बटा 2। ये किसके निर्देशांक है, हमारे पी के। अब देखो भाई, क्यू बी का मध्य बिंदु क्या है, आर। क्यू बी का मध्य बिंदु है आर। अतः आर के निर्देशांक क्या कर लेते हैं भाई, एक्स वाई। आर में x1 हो जाएगा, y1 हो गया, x2 ही रहा, y2 ही रहा। तो डायरेक्ट 0 प्लस 2 बटा 2 और 5 प्लस 8 बटा 2। तो आ गया 2 बटा 2, ये है 13 बटा 2। ये आ गया 1 और 13 बटा 2। आर के निर्देशांक हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा सवाल कंप्लीट हुआ, 9। ठीक है भाई, अगले 10वें सवाल को आइए आप। हाँ भाई, एक और सवाल हमारा, उसको और कर लेते हैं। देखिए 10वां सवाल, ये बोल रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं भाई आपको। एक समचतुर्भुज है जिसके आपको शीर्ष दे रखे हैं, ए बी सी डी। इनके निर्देशांक आपको दे रखा है 3 और 0, और ये 4 और 5, और ये -1 और 4, और -2 और -1। आपसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भाई 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। मतलब विकर्ण चाहिए हमको, विकर्ण एक तो AC चाहिए, एक BD चाहिए, इनके बीच की दूरी। तो AC ज्ञात करेंगे पहले। AC पर एक दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और इनका स्क्वायर और अंडर रूट। तो ऐसी काटेंगे, तो x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा। तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो 16 प्लस 16 क्या गया, 32। 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2, तो 16 का आ गया 4 बार, रूट 2 ऐसे कैसे। ये हमारे आगे AC।
इसी प्रकार हम क्या करेंगे BC नहीं BD, BD में भी यही सूत्र लगाएंगे। इसमें x1 तो ये हो जाएगा और y1 हो गया, x2 ये रहा, y2 ये रहा, तो इसमें आ जाएगा -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ये हो गया -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये हो गया 36 प्लस 36, ये हो गया 72 को क्या लिख सकता हूँ 36 इंटू 2, 36 का हो गया 6 अंडर रूट 2 बाहर ऐसे कैसे, ये क्या आ गया हमारे पास BD। ठीक है भाई, BD भी हमारे पास आ गई। चतुर्भुज ABCD, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, मतलब AC इंटू BD। तो 1/2, AC का मान कितना है हमारे पास 4 इंटू अंडर रूट 2 इंटू BD का क्या है 6 इंटू 6 अंडर रूट 2। तो भाई ये काट दिया हमने 2 बार, तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 12, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करेंगे तो 2, तो कितना आ गया 24 मात्रक स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हुआ भाई 10वां सवाल कंप्लीट है। इस प्रकार हमने पूरे सवाल कर लिए। यदि आपको कोई भी सवाल में समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।